अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरा। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में सुई गैस का एक बहुत जेन्युइन किस्म का मसला है जी, और वो मसला ये है कि एक तो ये आती है लिमिटेड टाइम के लिए है, और उस लिमिटेड टाइम में भी कभी अवेलेबल होती है, कभी अवेलेबल नहीं होती है जी। और जब अवेलेबल होती है तब भी अगर आप इस्तेमाल कर लें तो माहाना बिल पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सुई गैस के। पहले ही बिजली के बिलों से तंग, सुई गैस के बिलों से तंग आवाम के ऊपर एक और परेशानी का बम गिरा दिया गया जी, और वो ये है कि सुई गैस भी तकरीबन 26% महंगी होने जा रही है। फी यूनिट तकरीबन 26% सुई गैस भी महंगी हो गई है। आवाम का इसमें क्या रद्द-ए-अमल है, आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं सबसे पहले। और इन्होंने माशाल्लाह ये जितना सामान आपको दिखाई दे रहा है रखा हुआ है, इनमें से पता नहीं कितना खुद तैयार करते हैं, कितना बाहर से बना बनाया लेते हैं, लेकिन खुद तैयार कर रहे हैं इसमें। आप खैरियत से हैं? ठीक है, हम खुद ही तैयार करते हैं, सारा खुद ही तैयार करते हैं, सारी आइटम हमारी अपनी तैयार है। वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। सारा खुद तैयार करते हैं, हम खुद ही तैयार करते हैं। मेरे ख्याल से बाहर से ना लें, खुद तैयार करें तो उसमें एक तो साफ सुथरा भी ज्यादा रह जाता है। थोड़ा सा इधर आ जाए, नीचे आ जाए। हमारी अपनी अपनी तैयार, एक तो उसमें सफाई का भी ज्यादा ख्याल हो जाता है, और दूसरा ये कि वो सस्ती भी पड़ जाती है। हाँ जी, ऐसी है, ऐसी। ये आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस इस्तेमाल करते हैं? एलपीजी। सुई गैस इधर है ही नहीं है, इस्तेमाल नहीं करते? ऐसा है ही नहीं, आता ही नहीं। और एलपीजी कितने रुपए किलो मिल रही है आपको? एलपीजी का रेट पता नहीं है, पर छोटा भाई लेके आता है, उसको हिसाब से आपको पता है। सुई गैस वैसे कभी कभार तो थोड़ी बहुत आती होगी घर में, साल हो गया बंद पड़ी हुई है, घर भी नहीं आती, बिल नहीं जा रहे, बिल आई जा रहा बिल आई जा रहा है। है। घर पे भी ऐसे ही है? घर में भी ऐसी है, घर पे आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन सिलेंडर ही यूज करते हैं वहाँ, थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी आती और बिल उसका कितना आ रहा है थोड़ी थोड़ी गैस का? है। वो कभी 3-4 हजार रुपये आ ही जाता है, घर 4,000 आ जाता है घर का बंद का। अब इसमें दुख की बात यह है जी कि पहले जो 3-4 हजार आता था उसमें भी तकरीबन 26% इजाफा हो गया जी, होने जा रहा है, और अब वो और ज्यादा आएगा। असल में बिलों ने मार दिया हुआ है, और महंगे हो गए हैं, बिलों ने हमारी जान ले ली है। इतनी कमाई नहीं है जितने बिल देने पड़ गए हैं। गैस के, बिजली के सारे। बस पानी का 200-300 आता था, अब पानी का भी 6-6 हजार आ रहा है, 3-3 हजार लग गया हुआ है। साल तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से आप? हाँ शुक्र अल्लाह। 10 साल से क्या हुआ है? मैं कहा गैस और बिजली ने वक्त डाल दिया। 10 साल से? हाँ जी, 8-9-10 साल हो गए हैं तकरीबन, वारा ही नहीं खाता। अब सिलेंडर वो सस्ता था, वो भी महंगा हो गया। तो ये मुझे ये बताएं, आपके घर आप सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, और दुकान वगैरह पे कहीं दुकान पे एलपीजी नहीं है, कटवा दिए। एलपीजी इस्तेमाल करते हाँ जी, घर में जो सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, महाना कितना बिल आ जाता है? उसका तो आ रहा है तकरीबन कोई 2,000-2,500। अब जैसे ये 2 महीने आगे ही है, इसमें 8-10 हज़ार आएगा बिल। 2,000-2,500 आ रहा है अभी आपको। इसमें हुकूमत मजीद इजाफा करने जा रही है जी, तकरीबन हो जाएगा 26% इजाफा टीवी में। हाँ जी, खबर आपको पहले ही पता लग गई। आज का हमारा प्रोग्राम ऐसा है जी कि मैं जिसके पास जा रहा हूँ दुख की खबर सुनाने जा रहा हूँ उसे, लेकिन आपको तो पहले ही पता है। पहले ही पता है, रात पता लगा, टीवी में बता रहे थे इसकी सुई गैस के हुकूमत ने इजाज़त दे दी है उनको, वो जी अब बढ़ाएंगे हम। तो फिर महंगी गैस इस्तेमाल करेंगे? जाहिर है, अब क्या करें, घर में तो मजबूरी है। ये दुकान पे थी, दुकान पे तो हमने कटवा दिया, तीनों ने कटवाया, मैंने नहीं, 1-2-3 दुकानें हैं, तीनों ने कटवा दी सुई गैस। हाँ जी। बिजली का क्या करेंगे? बिजली भी महंगी है। बिजली, अब बिजली हमारे काम की नहीं है, ये रात को ही बल्ब जलाते हैं बस, थोड़े बहुत है। के बावजूद भी 8,000-10 हजार का बिल। अच्छा, बिजली का इतनी कमाई नहीं है जितना मैं बिलों को देना पड़ गया। ये सारी कमाई मुतासिर ही लोगों की। देखें, आमदन चल रही है, डॉलर की कदर में भी ठीक है, वाज़ेह कमी हुई है जी, सारा कुछ बेहतरी की जानिब चल रहा था, लेकिन बिजली के बिल उल्टा मजीद बढ़ते जा रहे थे। उसी ने लोगों को कारोबार मुतासिर किया, नहीं तो शायद अभी तक सब कारोबार बहाल हो चुका होता। रेंट पे घर है, क्या करें, कहाँ जाए, उसका रेंट भी देना है, उसका भी रेंट देना, सारे बिल भी देने, वहाँ के बिल और वो सब भी देना। जब ये है ना, उसके बाद से महंगाई इतनी हुई है, ये तिल हमारे 4,000-5,000 रुपये मन होते थे, अब वो 25-30 हज़ार रुपये मन है। 8 बंदे काम करते। 30,000 मन, 4-5 हज़ार मन वाले? हाँ जी, हम तकरीबन मेरे पास 8 बंदे काम करते थे, जिनमें से अब कोई भी नहीं काम कर रहा। भी नहीं काम, कारखाना बंद कर दिया, डेड हो गया, कहाँ से देंगे हम? तो आपकी कौन सी दुकान है? ये दूसरे नंबर वाली, तीसरे वाली? तीसरे। और सेम चीजें बनाते हैं? हमारी अपनी हैंड में तैयार होती है, बाहर से कोई नहीं लेता।
ये तो बड़ी पुरानी 47 की दुकानें हैं ये। हमारे दादा, उसके बाद हमारे वालिद के बाद हम। माशाल्लाह 47 से लेके अभी तक तो बंद नहीं हुई। आपके बच्चे भी माशाल्लाह आप चाह रहे हैं जी यही चलें, लेकिन हुकूमत की कोशिश पूरी है। हुकूमत की कोशिश है। पहले हम ये था, हम खुशहाल थे, हर चीज़ दे रहे थे, अब सिजर से के खा रहे। जी आती है घर? नहीं आती ही नहीं है, नहीं आ नहीं रही, 2-3 दिन थोड़ी थोड़ी भी नहीं। नहीं। बिल आता है? हाँ जी बिल आते हैं। अच्छा गैस नहीं आ रही, बिल आ रहा है। बिल आ रहे हैं। हाँ कितना बिल आया था गैस का? हमें 4000 ऊपर, 2000 ऊपर आया था, 2000 नीचे आया था। 4000 बिल हाँ है। जी 4000 उसको तकरीबन 26% हुकूमत मजीद ज्यादा बढ़ाने लगी है। गैस का बिल अब और ज्यादा है। रखा हुआ। अच्छा गैस का बिल आपको पहले जो 4000 आया जी वो अब और ज्यादा आएगा, 26% बढ़ने जा रहे हैं। हाँ जी तो इस गैस आती नहीं है, बिल उसका डबल डबल। बिल दे जा रहे हैं। वोट किसे दिया था आपने? हमने किसी को भी नहीं दिया। बहुत किसी को भी नहीं दिया, तो फिर इसीलिए तो वो आपके साथ ऐसे कर रहे हैं। आपने वोट दिया होता तो आपको गैस दे देते वो। क्या दे देते। मम्मी का पापा गरीब है, मैं भी अपने घर नहीं हूँ, सही है, इधर आ गई हूँ। हाँ चलिए दुआ करें जी गैस सस्ती हो जाए, बिजली के बिल से। बिजली का कितना बिल है? बिजली का हमें आया था 2500 रुपया। 2500 रुपया। 2500 रुपये। हाँ जी वो ठीक है हाँ जी। इंशाल्लाह जी। अच्छा हाँ जी भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक है ठीक ठीक ठाक है। नहीं आवे खड़ोते आवे करो गल। अच्छा ਉਹ ਗੈਸ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਨੂੰ ਬੌਂਡ ਵਾ ਗੈਸ ਦੇ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਬਾਲ ਕੇ ਸੜ ਗਏ ਹੈ। सिलेंडर महंगा पैंदा है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। अभी जी हमारे साथ और 2 भाई मौजूद हैं। एक चचा जान हमारे साथ मौजूद हैं जी, और वो उन्होंने फलों का एक ठेला लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने अमरूद, सेब, माल्टे हैं जी और साथ अंगूर रखे हुए हैं। आप खैरियत से हैं? ठीक है अल्लाह का शुक्र। की ने मौसमी माल्टे की है वो मौसमी है जी। मौसमियां ने। अच्छा ठीक है। मैंने दसो कितने रहंदे हो? रिहाइश कितने? राजकोट ख्वाजा सही। कोट ख्वाजा सही ते घर सोई गैस लगी? सुई गैस लगी हुई है। आंदी है गैस? गैस आंदी है मुबारक होए जी, तुसी खुशकिस्मत लोगों चो जिन्हां दे घर गैस आंदी है। पूरे लाहौर दी ते नहीं आ रही। वो आंदी है 9 बजे चली जाती है, मुड़ के फिर 2 बजे आंदी। आहा बिल कितना आया सी गैस का? ये पता नहीं, मैंने बच्चों को पता है। गैस जी 26%, तकरीबन 26% ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸੋਈ ਗੈਸ। होएगा ये माड़िया ने बड़ा जुल्म होएगा। रोटी नहीं पूरी होती तो गैस बिल कितों आएगा। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਗੈਸ। पहले भी होन भी इन्होंने फिर किन्ना को कर देना, ਵਧਾ देना, किन्ना को अपना बोझ पा देंगे। आखिर यही आखेंगे मीटर ला के ले जाओ भी अपना गैस। एंड तो यही है। एलपीजी भी बड़ी महंगी है। सरकारी रेट एलपीजी का जी 255 रुपये है, और जो बाजार में एलपीजी फरोख्त हो रही है वो 300 से भी महंगी मिल रही है। 300 से 330 रुपए के 20 रुपए ला रहे हैं। 300 तो भी महंगी मिल रही एक ही वजह है कि है। बाजार 'ਚ ਲੁੱਟਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਸਨੂਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ। बस जी फिर अल्लाह ही वारस है माड़े। आप खैरियत से भाईजान? ठीक है। आ जाए वसीम साहब इधर ही, आप उधर क्यों चले गए? आपको नहीं हॉर्न दिया किसी ने जी? आप खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सामान। अच्छा आप ये आपकी शॉप है जी? जी ये है क्या वॉलपेपर वगैरह? बड़े प्यारे प्यारे फैंसी वॉलपेपर रखे हुए हैं आपने। अच्छा मुझे ये बताएं एलपीजी इस्तेमाल करते हैं घर में या सुई गैस इस्तेमाल करते हैं? सुई गैस ठीक है। और आती है टाइम की आती है? टाइम की आती है। तब सही आती है तेज? नहीं, नॉर्मल बहुत। और बिल कितना आता है? बिल 1500 2000 15 से 2000 महाना। जी। क्योंकि कोई हीटर गीज़र वगैरह नहीं है। ठीक है। 26% तकरीबन बढ़ने लगी है। ठीक है। नहीं आगे नहीं ठीक, पहले 300 350 बिल आता था, अब वही 1500 2000 हो गया। अच्छा बिल्कुल भाई की बात सही है। पहले कभी भी 500 सुई गैस का सर घरेलू सार्फिन का तो 500 से क्रॉस बिल होता ही नहीं। हमारा 20 साल समझ लें, 230 250 इतना रहा बिल। 2500 के करीब चला गया। तकरीबन। अभी 26% और बढ़ने लगी है, उसका अंदाजा लगा। भी था, हीटर भी चलते थे, अपना गीज़र ना हीटर, और फिर इतना बिल है। 26% का अंदाजा लगाएं तो मेरे ख्याल से कितनी आपकी बन जाएगी? 3200 के करीब तकरीबन कोई इतनी बन जाएगी, 3000 क्रॉस कर देगी। हाँ। तो अब ये बिजली के बिल ठीक आ रहे हैं? सर्दियों में 5 8 हज़ार आ रहा है, जो कभी गर्मियों में आते थे। गर्मियों में भी इससे कम आते थे। हाँ जी। जैसे यार अब सर्दियों में इतना सर्दियों में 8। अब बंदा करेगा सर, एलपीजी बाहर महंगी मिल रही है, सुई गैस के मजीद ये रेट बढ़ाने लग गए हैं। बाकी के बारे में नहीं, ऐसी है। बाकी अगर कोई आप देखें कि इलेक्ट्रिक चूल्हा या इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह इस्तेमाल कर लें, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल्कुल बेशक। क्या हल क्या है इसका? हाल इसका वही पत्थर के दौर में जा रहे हैं, और क्या हाल है इसका? मतलब ये कहा यह जाता था बुज़ार साहब जो है ना पंजाब को 100 साल पीछे ले गए। अब मुझे लग रहा है ये वाली हुकूमतों में मजीद सर पीछे ले जाने। बस ये अल्लाह ही मालेगा, हम तो बस इन चीज़ों के आदी बनना पड़ेगा हमें तो। अब
अल्लाह खैर करेगा। तजावीज़ ही हैं जी हमारे पास, तो हम वही तजवीज़ आपको दे रहे हैं कि दुआ ही कर सकते हैं, तजवीज़ ही दे सकते हैं जी कि आप रेट्स बढ़ाएं, ग्रेजुअली बढ़ाएं, ठीक है कोई बात नहीं अगर इतनी मजबूरी है तो, लेकिन उन लोगों का भी ख्याल करें जो लोग पहले ही बेचारे हैंड टू माउथ चल रहे हैं जी, जो पहले ही जिनकी आमदन कम हो गए हैं कारोबार। हाँ, आपकी दुकान पर कोई कस्टमर नहीं, क्या वजह है? भैया ये है एक्स्ट्रा, लोगों का खाना पीना नहीं पूरा हो रहा, ये चीज़ें कहाँ से लेंगे, क्योंकि इसके बगैर तो आपका गुजारा हो जाएगा, इन चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। इनके पास भी कस्टमर वो पूरी नहीं हो रही, कस्टमर मजबूर हो गया, कस्टमर अब मजबूर हो गया। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या करते हैं आप? ये शॉप है हमारी। माशाल्लाह कपड़े की दुकान है। हाँ जी, रिहाइश कहाँ है आप? रैश भी इसी इधर ही है। LPG आप इस्तेमाल करते हैं, ये सुई गैस आती है घर दोनों में? ही, दोनों ये सुई गैस करें तो बिल ज़्यादा आ जाएगा, दोनों करते हैं रल मिल के, फिर LPG भी बड़ी महंगी है। वो गुजारा मुजारा करेंगे, वो सुई गैस तो उससे भी महंगी पड़ जाएगी ना। हाँ जी, कितना बिल सुई गैस का आपका आता है महाना? इस बार 7,000 है, 230 रुपये से 7,000 रुपये है। 230 रुपये आता होता था, अब 7,000 है। हाँ जी हाँ जी, और 26% हुकूमत फिर महंगी करने लगी है सुई गैस जी, तकरीबन 26%। 7,000 को आप 26% कन्वर्ट कर लें, 10,000 के करीब पहुंच जाती है। बेटा गोए वाले देखे तुसी, वो जो पाथियाँ लगते हैं, हाँ गोबर, फिर वो मुँह में बालना शुरू कर देंगे। मजा भी नहीं है ना, लाहौर रहन दी वो कितों जमा करांगे? वो मंगा लिया करांगे, काले मुंह नीले पैर, ते अल्लाह खैर दे अल्लाह खैर। क्या करें, हर चीज़ तो महंगी है, तो ये कर रहे हैं, सोचना चाहिए ना करें। LPG अब कितने की किलो लेते हैं? मेरा 300 के करीब करीब है। 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर आप ले रहे हैं। सरकारी रेट आपको पता है LPG का क्या है? 255 रुपये। वो बस उन्होंने जो है ना आजकल सबको ना जो है ना, जो 255 रुपये सरकारी रेट है ना, वो कहते हैं कि जो है ना ये डबल इसका जो है ना प्रॉफिट लें। ये भी है ना, ये कंट्रोल नहीं करते, जो है ना हुकूमत कंट्रोल नहीं कर रही रेटों पे, लिस्टों पे जो है ना कंट्रोल नहीं हो रहा। हर चीज़ दो गाहक है ना, मेरे पास कोई लेने आता है कपड़ा, मेरा लेना, मैं आम बता रहा हूँ, मैं अपनी नहीं कर रहा बात कि मेरा 500 का सूट है, मैंने कहा 1000 का ही बेचूँ। तो वो फिर बेटा ये कंट्रोल करें ना ज़रा, सही हो ये। तो ये आपको लगता है कि कंट्रोल कर सकती है ये हुकूमत? करन पुत्र की नहीं हो सकता, पुलिस वाला सही हो जाए ना ताना, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आज तक होया ठीक है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰੇ, ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰੇ। ਕੀ ਸਮਝੇ ਪੁੱਤਰ? पाकिस्तान ਨੂੰ ठीक हजरत देखो ना, ਤੁਸੀਂ करना है, आने वाली नस्ल ने करना है, मैं करना है, साਰਿਆਂ ਨੇ मिल के करना है। LPG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, LPG ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 255 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ 300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪੀ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ ਰੇਟ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਲੈਣੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਾ ਲੈਣਾ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਹਲਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ, ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਜੇ, ਫਿਰ ਠੀਕ। ਤਾਂ ਹਲਾਲ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ 7000 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਗੈਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਐਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਘੱਟ ਘਰ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਾਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲਾਇਆ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ कुछ सही हो जाएगा पुत्र, हो जाएगा। बहुत मेहरबानी जी, शुक्रिया जी। आगे चलते हैं जी, आगे मजीद हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। आजे वसीम साहब। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप? ठीक है। ये तुसी दोवें की कर रहे हो एक दूजे इशारे? अच्छा मुझे ये बताएं, वो गैस वाली इस्त्री भी बनाते हैं आप? रिपेयर करते हैं हम लोग। तो आजकल आती नहीं है, तो गैस वाली इस्त्रियां लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? जी कर रहे हैं, हमारे पास आ रही है, इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। तो गैस आती नहीं, इस्त्री वो क्या करते हैं? वो लोग सिलेंडर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। जी थोड़ा सा करीब आए ना हमारे, आप खैरियत से हैं? ठीक है। पूरे लाहौर में इसलिए चलती है, यानी कि सब जगह नहीं हो रहा है ऐसे कि गैस नहीं आ रही, जा भी रही है, तो काफ़ी सालों से ये चल रही है। अच्छा, आपकी रिहाइश कहाँ पे है? अच्छा, तो आपके घर सुई गैस इस्तेमाल हो रही है? बिल कितना है? बिल मेरा, हम डबल फैमिली रहते हैं, तकरीबन कोई 9,000 रुपये आ जाता है। 9,000 सिर्फ गैस? ठीक है। 26% इसमें हुकूमत इजाफा करने जा रही है जी, तकरीबन 26%।
तो अब ये 9,000 से क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा तक? 13,000 तक, 12 से 13 के दरमियान। आपने मुझे सुनाई, मैंने आपको क्या सुनानी है? आप मुझे बता के डरा रही है, आपको मैं इसका क्या जवाब दूँ? मैंने आज प्रोग्राम का जब इंट्रोडक्शन आज वाले का कर रहा था ना जी, मैंने तभी कहा था, मैंने कहा था आज का हमारा प्रोग्राम ऐसा है कि हम लोगों को, काफ़ी सारे लोगों को ये खबर नहीं होगी, हम लोगों को ये बुरी खबर सुना रहे होंगे और उन्हें आगाह कर रहे होंगे कि अगली दफ़ा गैस ज़रा थोड़ी एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। और क्या एहतियात करनी है आप ही बता दें, आपके घर में कितनी चलती है? वैसे अंदाज़ा नहीं है। छोड़ के हम दाएं बाएं, हम तो बड़ी एहतियात से पहले से ही कर रहे हैं कि गैस की टाइमिंग भी है अभी भी यहाँ पे, तो उसके अलावा पर और कितनी एहतियात करनी है? फिर हल क्या है इसका, क्या करें? सर हुकूमत तो महंगी, देखें आपसे मेरे से तो, हमसे तो पूछते नहीं है, बंद कमरों में बैठ के वो हमारे लिए फैसला कर देते हैं, फैसला उन्होंने कर दिया, महंगी अब होनी दे दिया ना, ये तो जवाब आपने खुद दे दिया है। हम तो यहाँ पे वो कहने का मतलब ये कि हमें सिर्फ बताया जा रहा है, इम्प्लीमेंट करा देना उन्होंने, यहाँ जैसे मर्जी करें करना है। ये हम इसके अंदर चक्की के अंदर पीस के ना हमें आदत पे कोलू को बैल बन चुके हैं, घूमे जाएंगे जो मर्जी करो, हमारे ऊपर से जितने मर्जी आसमान आए चले जाए, हमने उसी जगह रहना है, बस फिर अब बर्दाश्त ही करना है, घूमते रहना है और घूम रहे हैं। लेकिन बेहतरी के लिए दुआ ही कर सकते हैं, जिन्हें कि एहतजाज भी नहीं कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं। सही उनकी बात है भाई की कि हम दुआ ही कर सकते हैं, तो दुआ ही कर देते हैं जी सिर्फ कि अल्लाह इस मुल्क की भी खैर करे, अल्लाह ये थोड़ा सी एहतियात करने का इनको हौसला दे, हिम्मत दे, इनको ख्याल दे कि आवाम के, गरीब आवाम की भी एहतियात कर सकें। अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये पीछे एक तंदूर है, ये हमारे भाई जी रोटियां शोटियां लगा रहे हैं तंदूर पे, और साथ इन्होंने लकड़ियां भी रखी हुई हैं, काफ़ी सारी लकड़ियां भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं, और एलपीजी का सिलेंडर भी पड़ा हुआ। बेटा पीछे होना जरा, वो एलपीजी का सिलेंडर भी पड़ा हुआ है। खैर इनसे पूछते हैं जी क्या इस्तेमाल कर रहे हैं क्या नहीं। भाईजान खैरियत से, आप ठीक हैं? ठीक है जी। एलपीजी इस्तेमाल करते हो, लकड़ा इस्तेमाल कर रहे हो? दोवें चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। महंगा की पैंदा, सस्ता की पैंदा? दोवें एक कोई बराबर ही पै जांदियां, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਸਿਲੰਡਰ। रेट दोवां दा इक्को पै जांदा एलपीजी ਦਾ ਬਈ? 1800 रुपए मन ਲੱਕੜ ਹੀ ਹੈ। एलपीजी ਕਿਵੇਂ ਕਿਲੋ? ਇਹ ਮੈਂ ਹਲ 1500 ਰੁਪਏ ਮਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1500। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖੋ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੈਸ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਲੋ? ਗੈਸ 300 रुपए ਦੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 300 ਦੀ ਕਿਲੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 255, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਘਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਿਲੰਡਰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। 300 ਦੀ ਲਿਆਈ ਦੀ ਭਰਾ के किलो। सिलेंडर गैस है ही नहीं। नहीं। अभी जी एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। माजी अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ये तो भी ठीक है आपकी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। इधर रिहायशी हैं आप इधर की? ग्वाल मंडी की। ग्वाल मंडी की। घर में सुई गैस इस्तेमाल करते हैं एलपीजी? नहीं, सुई गैस ही इस्तेमाल करते हैं, अगर ना आए तो फिर वो वैसे तो गायब है काफ़ी अच्छे से ना, तकरीबन कोई 10-15 साल हो रहे हैं कि बिल्कुल नहीं आया, और बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। हमें घर में 4 फैमिलियाँ रहते हैं, 24,000 30,000 बिल आता है। 24,000 बिल आता है? हाँ, 2 घर में हम अफराद हैं, मैं और मेरी बेटी हैं, एक मेरी नंद है, उनका बेटा है, एक देवर है, 3 अफराद, यानी कि एक घर में हम रह रहे हैं। कितना जला लेंगे? 24-25 बहुत ज्यादा बिल है। बहुत ज्यादा बिल आ रही है। कितनी देर से आ रहा है इतना बिल? कितने महीनों से, कितने साल हो गया मेरा ख्याल? हाँ, ज्यादा हो गया अब। पहले मेरे ख्याल से पहले कितना आता था, आज से कोई 2 साल पहले? नहीं, उस टाइम तो 400 500 1000 तक आ जाता था। क्रॉस कभी भी नहीं हुआ? नहीं। और अब 30,000 के करीब आ रहा है। अब सोने पे सुहागा ये है जी कि 26% तकरीबन मजीद महंगा करने लगे हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? लगा लें कि अगर पहले आपका 30,000 आ रहा था तो अब आपका बिल जो आएगा जी वो तकरीबन 40,000 के करीब आएगा। वो कहाँ से देंगे? फिर कटवाएंगे। फिर यही है कि सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करेंगे या वो पहले वाली लकड़ियों पे आ जाएंगे। क्या करें अब? हमारे मुल्क में सब कुछ है बेटा, मगर हमारी हुकूमत हमें कुछ नहीं दे रही। गर्मी में बिजली के बिलों ने इतना सताया है कि मैं अपनी बेटी के कांटे फरोख्त करके बिल भरे हैं। मैं बेवा औरत हूँ, तो इतनी परेशान होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे एक खातून मिली थी जी गड़ी शौक बाजार में, उन्होंने भी तब यही कहा था, उनका बिजली का बिल इतना ज़्यादा आ गया था तो उन्होंने कहा था कि अपनी बेटी की जिसकी शादी होने वाली थी उसके जहेज़ के लिए मैंने रखे हुए थे वो कांटे जो मैंने फ़रोख्त किए अब, और मैंने बिजली का बिल अदा किया। बहुत तंग कर रहे हैं लोगों को ये हुकूमत, पता नहीं क्या कर रही है। एक तरफ से वो कहते हैं हर चीज़ सस्ती हो गई है, पता नहीं कहाँ हुई है। एक तरफ से कहते हैं मुल्क बेहतरी की तरफ चल रहा है, पता नहीं कहाँ हुआ, हमें तो कुछ नज़र नहीं आ रहा बेटा। दूसरी तरफ वो ये देखें जी, कुछ पता नहीं कहाँ मुल्क बेहतर हो रहा है या कुछ हो रहा है। डॉक्टरों पे जाओ,
वहाँ यही काम है, ग्रोसरी करने जाओ वहाँ यही काम है। मैं बेवा और तू मेरी ये बेटी है, 30,000 रुपया मुझे महाना नहीं चले कोई बात नहीं, 30,000 महाना है मेरा, वो भी अल्लाह ताला ने पता नहीं कैसे किया। मैं बिल ही दे देती हूँ खाने के, वो देखती हूँ कहाँ से करे, क्या कर सकते हैं। 30,000 महाना क्या है? मुझे मिलता है, हाँ जी 30,000, यानी कि मेरी अंदर ही आपने सर्कल चलाना है, वो उसी बिलों में 30,000 चला जाता है, बिलों में ही चला जाता है। जी। वो तो सिर्फ मेरे ख्याल से सिर्फ गैस के बिल में चला जाता होगा, उसके अलावा बिजली के बिल, उसके अलावा अगर घर किराया का हो तो घर का किराया, आने जाने के खर्चात, खाना तो अपना है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना है। 30,000 में तो मेरे ख्याल से देखें आप रोज का 1,000 रुपया सिर्फ खाने पे भी खर्चा करें तो 30,000 महीना बन जाता है। बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। 1,000 तो ऐसे ही निकल जाएगा जी। एक घी का पैकेट आप लें 500 से महंगा है, वो सब्जी वगैरह लें 500 के करीब। पहले हम सुनते थे कि हमारे बड़े बुजुर्ग परेशान हैं, मगर मेरा ख्याल है अब तो 10 साल का बच्चा भी परेशान है कि घर कैसे चलेगा। पता नहीं हमारी हुकूमत क्या कर रही है, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। दुआ कर दें फिर यही। हाँ बस दुआ ही कर सकते हैं बेटा। ओके शुक्रिया अल्लाह। चला शुक्रिया जी, शुक्रिया माँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू। ये जी और सही बात है उन खातून की कि अब तो सिर्फ एक छोटा बच्चा जो है 10 साल का, जो पहले बेफिक्र होता था हमारे ज़माने में, वो भी परेशान है और उसको भी ये समझ नहीं आ रही है कि हमने घर कैसे जाना है, घर जाके खर्चा कैसे चलेगा। ये जो मेरे साथ दो आपको शो पीस नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ महज शो पीस ही रह गए हैं जी। ये किस कदर ख़तरनाक है हमारे लिए कि ये हमें गैस प्रोवाइड करें या ना करें, ये चक्कर चलता रहता है और ये चक्कर चलता रहता है। और इसका नुकसान ये होता है कि हमें माहाना पैसे देने पड़ते हैं, हमें महंगे बिजली के बिलों के बाद अब महंगी गैस भी लेनी पड़ेगी। हजरत आप खैरियत से हैं? ठीक है, सॉरी सर। आपकी सेहत तबीयत ठीक है? अपनी सेहत तबीयत बताएं। सॉरी क्या होता है? सेहत तबीयत का बताएं। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। गैस वाली स्त्रियाँ भी बनाते हैं? क्या वजह है? गैस नहीं आ रही इस वजह से खत्म हो गई है वो वाली स्त्री कि आप खुद नहीं बनाते? यही वजह। आप माँ जी खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, पर सेहत भी ठीक है। नहीं आंदी है बगैर बिल लाने ना भेज दिए 6-6 हज़ार रुपया 8-8 हज़ार मजदूर बंदे ने कितों देना है? किराया दईए कि असी गैस का बिल दईए कि सिलेंडर भराइए? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? मैं उत्थे रहनी, मैं हस्पताल के चौंकी च आके देखो सगर रोज साडी लड़ाई होंदी गैसा तो आंदी नहीं। आंदी नहीं, उत्ते हेठ रहंदे, ओह कहंदे तू खोल ले, ओह कहंदी तू खोल ले। इस तरह तो नहीं ना, की फायदा सानू। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਗੈਸ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੂਜਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 26 ਰੁਪਏ 26% ਸੌਰੀ ਲੈ ਜਾਣ ਘਰ, ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਜਾਣ ਘਰ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਆਪੇ ਤਾਂ ਲੈ ਨੇ। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਬਾਈ ਇਲਾਕਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਬਾਈ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਘਰ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ, 26% ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ। ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੈਸ ਦਾ? ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ? ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਬਿੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 10,000 ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਰੇ। ਆਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਬਾਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਟੀਏ? ਲੱਗਦਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। अल्लाह खैर करेगा, दुआ कर दो को अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह ना नेकी दी हिदायत देवे। आमीन, अल्लाह खैर करेंगे जी इंशाल्लाह। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक हमारा भाई जी ताज़ा ताज़ा पराठे लगा रहा है और पराठे के साथ इसने ये साग रखा हुआ है जी। ये देखे क्या बात है, ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा बेहतरीन सा साग बना हुआ है। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये LPG इस्तेमाल करते हैं? जी सर। और कितने रुपए किलो भरवाई है LPG? ये सर 370 रुपए। 370 हैं? इतनी महंगी क्यों? सर पता नहीं सर, कभी रेट कभी रात को कुछ और होता है, दिन में कुछ और हो रहा है। सरकारी रेट तो अभी आज का 255 रुपए है। बस सर बड़े भाई भराते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि गैस बहुत महंगी होती जा रही है। पक्का पता 370 रुपए भरवाई? नहीं सर ये नहीं कन्फर्म, लेकिन ये पता है कि इतने का रेट होगा, 300 350 तक का रेट होगा। 300 से ऊपर भरवाई है जी सर। बड़ी महंगी फिर तो आपको दे रहे हैं। सरकारी रेट जी 255 रुपए है और इनको गैस 370 या 300 से ऊपर भी अगर मिल रही है तो वो जो ऊपर वाले 50-60 रुपए या फिर ये 120 रुपए जो इनको महंगी मिल रही है, ये सारा वो जो ऊपर वाला मुनाफा है जी, या नाजायज़ मुनाफा है, ये वो मुनाफा है जो मसनूई महंगाई की हुई है हमारे अवाम ने जी। घर में क्या इस्तेमाल करते हैं? सर मैं सर गैस इस्तेमाल कर रहा हूँ। नहीं, सुई गैस या LPG? सुई गैस सर। सुई गैस। और उसका कितना बिल आता है? सर उसका बिल आया 7,000 रुपये।
इतना ज्यादा, वो क्यों? सर 3 घर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किराएदार हम सब क्वार्टर वाले हैं, मजदूर आदमी हैं। अब जी 26% तकरीबन जो है ना सुई गैस की कीमत बढ़ने लगी है, हुकूमत बढ़ाने लगी है। पहले अगर आपको 7,000 आया तो अब 10,000 के करीब आएगा। चलो जी, ये तो उनकी मेहरबानी है जो वो इतना कर रहे हैं हमारे लिए, सोच रहे हैं, अच्छी सोच है उनकी। लेकिन गरीब आदमी जो सा वो मारा जा रहा है। गरीब आदमी जो सा है ना वो कभी भी तरक्की नहीं। मैं 30,000 कमाता हूँ, मेरी एक बेटी है, 7,000 मैं किराया देता हूँ, 7,000 रुपये मेरा गैस का बिल आ जाता है, 6,000 रुपये मेरा बिजली का बिल हिस्से में आता है। सर मेरा घर चलाना बहुत औखा है। मैं 30,000 का मजदूर आदमी हूँ। ये मेरा नायक जो है वो मुझे 30,000 रुपये जैसे देता है मैं ऐसे जाके तकसीम कर देता हूँ, गैस वाले को, बिजली वाले को, कभी किसी को। मतलब वो खर्चे पहले बने होते हैं तनख्वाह में। सर जी भाईजान आप खैरियत से हैं? ठीक है, तो भैया ठीक है जी। क्या करते हैं? मैं बाहर होते हैं। पाकिस्तान में आके कैसा लग रहा है? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। किस मुल्क में होते हैं? मस्कत में होते हैं। अच्छा, घर में यहाँ पे पाकिस्तान जहाँ रहते हैं सुई गैस वगैरह इस्तेमाल होती है या एलपीजी इस्तेमाल होती है? एलपीजी होती है। अच्छा है ना, आपने रोला ही मुकाया हुआ है। सुई गैस हर दूसरे दिन महंगी हो जाती है, कभी आती नहीं है। एलपीजी होती है। और वो कितने की आपको मिल रही है यहाँ से किलो? वो मेरा ख्याल इधर का हिसाब नहीं है, 3 रियाल का सिलेंडर फुल मिलता है। मेरा ख्याल 25-30 किलो का होता है। 3 रियाल। इधर के उधर के 3.5 रियाल। इधर कितनी हो? इधर का पता। वैसे कैसा लगा वापस पाकिस्तान आके? महंगाई कम हुई है? महंगाई बहुत है, ज्यादा है? बहुत है। हुकूमत कह रही है कम हो गई। हुकूमत कह रही है ना, वैसे तो बहुत ज्यादा है। हकीकत में तो वहाँ पे क्या करते हैं आप? ये गाड़ियों का काम करते हैं। पाकिस्तान में गाड़ियों का काम तो चल रहा है जी। चल रहा है, इधर हमने कभी किया ही नहीं है, मैंने किया ही नहीं है। ना इतनी महंगाई होने के बाद भी हमारी हुकूमत ये कहती है महंगाई बहुत है, अवाम कहते हैं अवाम गरीब बहुत है। रोड पे आपको नए मॉडल की गाड़ी सबसे ज्यादा नजर आती है। भाई यहाँ पे है, जिनके पास है उनके पास है ना, जिनके पास है उनके पास वाफिर है, और जिनके पास नहीं है वो बेचारे दिन ब दिन मजीद, आदमी क्या करेगा, दिन ब दिन मजीद पिसता जा। बस ऐसा ही है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा। भाईजान आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ठीक है आपकी? हाँ जी ठीक है। क्या करते हैं? जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर है। घर में एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, सुई गैस इस्तेमाल करते हैं? सुई गैस आती है? हाँ आ रही है, इस साल आ रही है। अल्लाह का शुक्र है जी, अगर आ रही है तो। बिल कितना है? बिल तो बहुत ज्यादा आया है। 8,000 रुपये आया है। 8,000? और एक ही घर का? एक ही घर का। इतना ज्यादा? इतना ज्यादा आया है। पहले कितना आता था? पहले तो आता था 2,000, 2,500, 2,500, बस 3,000, हद 3,000 रुपया। 8,000। अच्छा, मुझे ये बताएं 8,000 जो बिल है ये ऑलरेडी बहुत महंगा है। अवाम सारे से पहले बहुत परेशान है, हम भी कह रहे हैं ये इतना नहीं होना चाहिए, सुई गैस बहुत महंगी है। 26%, तकरीबन 26% हुकूमत ने मजीद महंगी कर दी है सुई गैस। यानी कि पहले आपको 8,000 है तो अब 10,000 भी क्रॉस कर जाएगा। हाँ जी, तो अब वो बिलों के जोर से पैसे छीन रहे हैं अवाम से। इसी तरह है जी, क्योंकि बिजली के बिलों में पहले सारी गर्मी लेते रहे। बिल ना दिया तो मीटर कट जाएगा, मीटर उतार के ले जाएंगे, उससे भी जाएंगे, तो वो बिलों के जोर से मीटर उतरने के बाद पाकिस्तान में सुई गैस का मीटर दोबारा बहाल करवाना और लगवाना आपको पता है कितना मुश्किल? बहुत मुश्किल है, और इसका दफ्तर भी वापटा टाउन में है। बहुत दूर है सर, एक जान का अजाब है जी, मीटर कटा हुआ दोबारा लगवाना, वो भी सुई गैस। वही ना, और बिजली वाले दूसरे को कोई प्यार कर लेते हैं, ये तो प्यार ही नहीं करते। ये नहीं प्यार करते। इसका हल क्या है? महंगी गैस इस्तेमाल करें? फिर वो क्या करें, अब किधर जाएं? एलपीजी कि वो भी महंगी पड़ती है? नहीं, वो भी महंगी पड़ती है। ये इस जो इसमें ताकत है वो उसमें नहीं है। अच्छा, ये भी है, वो कच्ची होती है, उस पे वो चीज नहीं पकती जो सी इस पे पकती है। वापस लकड़ियों की तरफ चले जाएं, पुराने जमाने में चले जाएं। लकड़ियाँ कौन सी सस्ती हैं? कोई चीज भी सस्ती नहीं है, मरना भी सस्ता नहीं है। कि जाओ जरा पर्ची लेके उनका कि यार गोरकंद के पास की जगह दो, वो देखो फिर ये मेरे वाले साहब 3 साल पहले फोत हुए हैं, उनको उनकी मगफिरत फरमाई जी, उनकी मंजिलें आसान पर। तो 10,500 रुपये गवर्नमेंट की फीस दी है, पर्ची बनवा के गोरकंद के पास आ गए हैं। उसमें हर चीज़ लिखी हुई है कि गोरकंद आपको कब्र रेडी करके देगा, स्लैपें, हर चीज़। उसने कहा जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है जी। जगह कहाँ लेके जाएंगे? वहाँ लेके जाएंगे जहाँ पे आपको जाते हुए खौफ आएगा। और यार तू प्यार करो, बताओ। कहना भाई 10,000 रुपये लगेगा। 8,000 रुपये दिया, 5 मिनट में जगह दे दी उन्होंने। जगह मिल गई 5 मिनट में। 5 मिनट में। अब किसी गरीब के आदमी के पास, किसी गरीब आदमी के पास अगर पैसे ना हो तो वो क्या करेगा? गवर्नमेंट की फीस दे दी है 10,500 रुपया उसकी दे दिया, और उसमें कब्र गोरकंद आपको रेडी करके देगा। हाँ जी, अब वो जो उनसे
गवर्नमेंट वाले हैं जो उसे पर्ची बना रहे हैं, उनको नहीं पता कि गोरकंद क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है जी भाई की पाकिस्तान में जीना तो हुकूमत ने मुश्किल किया हुआ है, लेकिन मरना उस अवाम ने मुश्किल किया हुआ है जी, जो ये अवाम ही अवाम का एहसास नहीं कर रहे हैं। भाई की बात बिल्कुल सही है जी कि अगर मरने के बाद भी गोरकंद रिश्वत मांग रहा है जी अपना मुर्दा दफनाने की भी, तो इस मुल्क की बेहतरी कैसे हो सकती है? यहाँ के अवाम ही दुरुस्त नहीं हो रहे हैं जी, दुरुस्त राह पे नहीं चल रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो मुल्क की बेहतरी क्या होगी जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ कुछ और 2-3 भाई मौजूद हैं जी, और ये पिछली सर्दियों में भी आपने देखा था, उससे पिछली सर्दियों में भी आपने देखा था, जो सबसे खूबसूरत और सबसे आउटडोर प्रोग्राम्स में हमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो इस तरह की महफिल लगती है जी। मैं अक्सर कहता होता हूँ चाय की मेज़ पे बैठ के जो सियासत डिस्कस होती है वो मेरे ख्याल से बड़े बड़े अवानों में नहीं हो रही होती। मैं सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसी है। पाकिस्तान चाय की मेज़ पे बैठ के एक अलग ही मौजू लेके आता है। बिल्कुल जी, देखिए ये फैमिली मैटर है, तो हर घर घर की कहानी है, ठीक है ना। तो मसला ये है कि आवाम का बेहतर सोचना चाहिए। हुकूमत को क्या ख्याल है? पूरी खबर आज मैंने सुनानी है। ओहो, देखिए पूरी खबर ये है कि सुई गैस जो है, आप घर में सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं? एलपीजी ताहर जी सब कुछ इस्तेमाल करते हैं, लकड़े भी कर रहे हैं, गैस भी यूज कर रहे हैं, कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। तो सुई गैस की कीमत में तकरीबन 26% इजाफा करने जा रही है हमारी हुकूमत। मारना है आपने, देखिए इस तरह ना करे कि आपकी आवाज़ जो जिधर जाएगी ना, हम लोगों का जरा एहसास हो जाएगा कि हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीबों का भला करना चाहिए। ज़ाहिर है कोई लकड़ी बालता है, कोई क्या कहते हैं, कोई सिलेंडर चलाता है, कोई गैस आता है, तो आवाम का बेहतर सोचना चाहिए। क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि जो भी हुकूमत है वो आवाम का सोचे। निक्के निक्के बच्चे हैं, कोई किसी के पास कमाई का जरिया है या नहीं है, बाकी बात इनसे भी पूछ ले, इनका भी यही कहानी होगी। मेरे भाई की भी, मेरा बड़ा गैस का बिल कितना आया घर का? कुछ ना पूछे, पिछले साल तो 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार दिया है, तो समझ ले के मारने वाला काम है। और इस साल अभी कितना आए हैं, तो लगता है कि हर आदमी की यही परेशानी की वजह से बंदा जा रहा है, तो ये एहसास करना चाहिए हुकूमत। क्या ख्याल है नबी साहब? बाकी की बात जीना भी ऐसी सही बात है जी। वो मैंने पहले भी अक्सर आपको एक बात बताई है जी कि खुदकुशी हमारे मजहब में हराम है जी, और जीना हमारे मुल्क में हराम हुआ है फिलहाल। भाईजान आप खैरियत से? जी सर, बिल्कुल। कल ही मेरे भाई बता रहे थे कि यार पिछले साल इतना गैस आया, बिल आया, तो अब पता नहीं क्या सिलसिला चलना है। तो मैं भी ये सोच ही रहा था, तो आप आ गए, तो बाकी मेरे भाई से पूछ लेते हैं जी। आप खैरियत से भाईजान? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल खैरियत से। कितना घर का गैस का बिल आ रहा है जी? सर गैस का बिल 10 से 20 हज़ार के बीच में आता है, और अब लाइफ इस टाइम फ्रेम पर चली गई है कि अगर तीनों बिल्स पे हो जाएं, पानी का, बिजली का, गैस का, फीसिस इसमें इंक्लूड नहीं है, तो बंदे को ऐसे फील होता है कि जैसे कोई बर्डन उतर गया। पहले हम लोग शूली बंदे थे, पंजाब की जो लाइफ थी वो इंजॉय वाली लाइफ थी, जिंदा दिल लोग थे। लेकिन अब एक घुटन का माहौल हो गया है। मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, मैं बाहर खेलने जाता हूँ, तो काउंटी क्रिकेट, लेकिन जब मैं अब प्रदेश जाता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं अपने मुल्क में आ गया हूँ, और मुल्क में आता हूँ तो ऐसा लगता है मैं प्रदेश में आ गया हूँ। अपने मुल्क में घुटन ज्यादा है जी, अपने मुल्क में घुटन ज्यादा है, बिल्कुल लाइफ जो है वो स्टक हो गई है। चाहे गवर्नमेंट किसी की भी है, जीएसटी हम लोग पे कर रहे हैं, टैक्सेस हम लोग पे कर रहे हैं, ऐसे कि जैसे हम लोग बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क से हमारा लिंक है। लेकिन जो टैक्सेस वैसे पे करते हैं और जो उसके एवज में हम लोगों को मिलता है वो थर्ड वर्ल्ड से भी नीचे है। मैं कीनिया में बहुत साल रहा हूँ, वहीं पे मैं क्रिकेट खेलता हूँ। उन लोगों को हमसे ज़्यादा फैसिलिटी है जिनको ये नहीं पता कि हमने कुछ पहना हुआ है कि नहीं। लेकिन ये हम लोग पढ़े लिखे भी हैं और मुसलमान भी हैं। बीइंग मुसलमान, बीइंग कौमियत, हम लोग जो कंट्री बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुई है वो हमसे ज़्यादा सूदा हाल है, और हम लोग सिर्फ बिल्स को पे करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल हमारे भाई की 100% दुरुस्त है सर। हमारे मुल्क में आप कोई बात इधर उधर की सारी छोड़ दें जी, सबसे बेसिक मसला, हम अभी रोड पे बैठे हुए हैं जी, ये रोड पे देखें 7 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आगे आप गाड़ी खड़ी करें जी, आपका 2000 का वो चलान कर देंगे। हुकूमत ये नोटिस ले लेती है कि रॉन्ग पार्किंग का 2000 चलान है, करते भी हैं, इनिशिएट भी कर देते हैं। हुकूमत पहले ये क्यों नहीं यकीनी बनाती कि हमने पार्किंग स्टैंड कहाँ पे बनाया हुआ है, हमने पार्किंग प्रोवाइड कहाँ की है जी? यहाँ पे रिक्शे के लिए, यहाँ पे बस के लिए कौन सा पार्किंग स्टैंड है? सर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इरिटेट कर दिया है लोग। या कोई आदमी जो है वो बिल्कुल सिंपल माइंड, इजी माइंड नहीं है। हर आदमी फ्रस्ट्रेशन में जा रहा है, चाहे वो गाड़ी में बैठ रहा है, चाहे वो बाइक पे बैठ रहा है, इधर ही ऑन वॉकिंग मोड। तो बहुत ही बुरा हाल है। कोई आदमी यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के बगैर नहीं है। और डिप्रेशन जिसका कभी किसी को पता भी नहीं होता था, लोग कहते थे जी पत्थर पे सर रख के सो जाओ। हमारे बागों में लोग सोए होते थे, हमारे घरों में लोग खराटे। अब ऐसे हाल है कि हर दूसरा आदमी डिप्रेशन का मरीज है। आरामदेह बिस्तर पे घरों में भी नहीं सोया जा रहा। बात भाई की हमारे बिल्कुल सही है 100% जी। आप हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचा रहे हैं, यही हमारे लिए एजाज़ की बात है। शायद बिल इस दफ़ा कम आ जाए।
जी अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। और भाई की बात बिल्कुल सही है जी। और मुझे जी जी खैरियत से जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा नाम इरशाद हुसैन है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का कोई मुल्क छोड़ा नहीं हुए। आई एम म्यूजिशियन, ठीक है। कनाडा, अमेरिका, जापान, फ्रांस, मुझे इतने मुल्कों के नाम नहीं आते जितने हमने देखे हैं, मगर ऐसे हालात नहीं देखे जैसे पाकिस्तान में होते हैं। और मैं शर्तिया कह सकता हूँ, एक ही बात कहूँगा, वो क्या, आपके पाकिस्तान में बिजली और गैस 6 महंगाई को छोड़ो 60% लोगों के कटे हुए हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, मीटर ही कटे हुए हैं। सिर्फ वजह ये कि 60,000 बिल है, कौन जमा करवाएगा? ठीक है, अगर बत्ती का लाइट का अगर 28,000 है तो कौन कराएगा? बात भाई की बिल्कुल सही है जी। वाकयातन हमारे मुल्क में मैक्सिमम मीटर जितने भी कटे हैं वो सिर्फ इस वजह से कटे हैं कि बिल इतना ज़्यादा आ गया और हम अदा नहीं कर सकते हैं। और इस मुश्किल हालात में ये मेरे भाई ने कहा है जी कि आपकी आवाज़ सुन के शायद इस दफ़ा हुकूमत के महकमे को कोई ख्याल आ जाए, तो हम रिक्वेस्ट कर देते हैं जी कि मेहरबानी थोड़ी सी करें। पहले ही अवाम महंगे बिलों के अंदर दबे हुए हैं उनके बोझ तले, तो मज़ीद कोई भी बिजली, गैस या और कोई भी जो ज़रूरियात आप हमें दे रहे हैं जी उनको महंगा ना करें, आपकी मेहरबानी की। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।